चैप्टर 45 साउंड ऑफ लाफ्टर। सनी ने पिछले कुछ दिनों में जो छाया के टुकड़े आत्मसात किए थे, उनके कारण उसकी शैडो कंट्रोल की सीमा थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि ये अब भी इतना नहीं था कि वो भूल भुलैया की गहराइयों में उतर सके। उसे बस इतना पता चल सका कि वे दो विशाल राक्षस किस दिशा में जा रहे थे। वे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। जब उसने ये बात नेफिस को बताई तो उसके पास करने के लिए प्रीटी मच कुछ और बचा नहीं था। आखिरकार सनी ने आराम करने का फैसला किया। अगला दिन कठिनाइयों और खतरों से भरा होने वाला था, इसलिए उसके लिए ये जरूरी था कि उसका शरीर जितना संभव हो उतना ठीक हो जाए। कुछ समय बाद सनी अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और धूसर आसमान को देख रहा था। कैसी उसके पास बैठी थी, अपने विचारों में खोई हुई। नेफिस ध्यान कर रही थी। कम से कम देखने में ऐसा लग रहा था। वो सो भी रही हो सकती थी, सनी को नहीं पता। कुछ देर बाद कैसी ने उसकी ओर रुख किया। सनी, उसने सिर मोड़कर उसकी ओर देखा। हाँ, अंधी लड़की थोड़ी झिझकी। क्या तुम्हें लगता है कि हम घर लौट पाएंगे? सनी ने उसकी ओर देखा और कुछ सेकंड बाद फिर से आसमान की ओर देखने लगा। जरूर। कैसी मुस्कुराई। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्यों? इन सवालों की बौछार क्यों हो रही है? सनी ने लंबी सांस ली और सही शब्द खोजने की कोशिश की। उसकी वजह से। उसने नेफिस की ओर इशारा किया, ये जानते हुए कि कैसी नहीं देख पाएगी, लेकिन मंच पर और कोई नहीं था, इसलिए वो जानती थी कि वो किसकी बात कर रहा है। और मैं भी कोई ऐसा नहीं जो आसानी से मर जाए। सच कहूं तो तुम मुझसे बेहतर दो स्लीपर्स नहीं ढूंढ पाती जो तुम्हें इस ड्रीम रियल्म से पार ले जा सकें। अगर कोई जीवित बच सकता है तो वो हम ही हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि हमारे घर लौटने की संभावना काफी अच्छी है। कैसी अचानक हंस पड़ी। क्या तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते? तुम तो दूसरे आखिरी नंबर पर थे। सनी ने कंधे उचकाए। वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक समझदार इंसान ने मुझे कहा था कि प्रोफाइल लो रखो, वरना मैं और ऊपर आता। फिर मुस्कुराते हुए उसने जोड़ा, बहुत ऊपर, कम से कम तीसरे आखिरी नंबर पर। कैसी की हंसी गूंज उठी। उसकी मधुर हंसी ने सनी को बहुत अच्छा महसूस कराया। ड्रीम रियल में आने के बाद उसने पहली बार किसी को इस तरह हंसते सुना था। ये अच्छा लगा कि इस नर्क जैसी जगह में भी थोड़ी खुशी बची हुई थी। सोचकर हैरानी हुई, ये पहली बार था जब उसने कैसी को हंसते सुना था। एकेडमी में वो हमेशा उदास और गंभीर रहती थी। इस अचानक की गई हंसी के बाद कैसी का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या याद आता है अपने घर की? सनी ने सोचने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसे नहीं लगता था कि उसका कोई घर था। जो कमरा वो किराए पर लेता था वो बस बारिश से बचने का एक अस्थायी ठिकाना था। असली दुनिया में उसकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं थी। अंत में उसने कहा, मुझे कुछ खास याद नहीं आता। कैसी हैरान रह गई। सच में? तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? सनी मुस्कुराया। मेरा कोई परिवार नहीं है। खैर, शायद कहीं एक बहन है, लेकिन हम कई सालों से नहीं मिले। ओह। कैसी चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा याद आती है। उसकी आवाज में गहरी तड़प और उदासी थी। सनी चुप रहा, कुछ कह नहीं पाया। माँ और पापा भी जरूर बहुत परेशान होंगे। नहीं, दरअसल वे बस परेशान नहीं होंगे, वे तो टूट गए होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मैं मर चुकी हूं। सनी ने उसकी ओर देखा और धीरे से सांस छोड़ी। तुम्हें उनसे बहुत लगाव है? कैसी ने थोड़ा भ्रमित होकर पूछा। बिल्कुल। क्या ये सामान्य नहीं है? सनी आसमान की ओर देखता रहा। हवा में बारिश की गंध थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। शाम को नेफिस ने सनी से फिर से 1000 बार करवाए। उसके बाद उन्होंने सूखे स्कैवेंजर मांस की आखिरी पट्टियां खाईं और बारी बारी से सोए ताकि कोई हमेशा कैसी की निगरानी कर सके। शुक्र है रात में कुछ नहीं हुआ। सुबह जब अंधेरे समुद्र ने वापसी की, वे दिशाल मूर्ति छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नेफिस सबसे पहले नीचे उतरी। उससे पहले उसने कुछ कहा, आज का दिन पहले से अलग होगा। भूल भुलैया में ज्यादा स्कैवेंजर होंगे। हम घात लगाकर हमला नहीं कर पाएंगे और शायद हमें कई से एक साथ लड़ना पड़े। उसने सनी की ओर देखा। अगर कुछ होता है तो तुम्हारा काम कैसी को ले जाना है। हम उन संकरे रास्तों से निकल सकते हैं जो स्कैवेंजरों के लिए बहुत तंग हैं। अगर हम अलग हो जाएं तो तुम दोनों ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाना। मेरा इंतजार मत करना, समझे? सनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। नेफिस ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, समय की कमी है, चलो। और इसके साथ ही वो उतरने लगी। जब वो लगभग 20 मीटर नीचे पहुंची तो उसने एक जगह पकड़ी और रुक गई। सुनहरी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए सनी ने कैसी को नीचे उतारा। जैसे चढ़ाई के वक्त किया था, वे बारी बारी से उसे सहारा देते रहे। सौभाग्य से नीचे उतरना आसान था। जल्दी ही वे जमीन पर आ गए। भूल भुलैया में दाखिल होकर तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। छाया आगे थी, राक्षसों और रास्तों की टोह में। इसके बावजूद उनकी गति धीमी और अव्यवस्थित थी। उन्हें बार बार दिशा बदलनी पड़ती, कभी राक्षसों से बचने के लिए तो कभी मृत सिरों से।
सनी जो स्काउट और गाइड की भूमिका निभा रहा था, उसे ऐसा लगने लगा कि उसका दिमाग उबल रहा है। फिर भी एक बिंदु ऐसा आया जब टकराव अवश्यंभावी था। एक बड़ा स्कैवेंजर समूह उनके पीछे था और दो आगे रास्ता रोके खड़े थे। अभी तक दोनों समूहों ने स्लीपर्स को नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, टकराव निश्चित था। नेफिस ने कुछ सेकंड सोचा। उसके चेहरे पर चिंता थी। अंत में उसने कहा, अगर सिर्फ दो हैं तो हम उन्हें ले सकते हैं। सनी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में संदेह था। लेकिन घात लगाने का समय नहीं है। वो निश्चित नहीं थी कि वे दोनों स्कैवेंजरों से एक साथ कैसे लड़ पाएंगे। हालांकि नेफिस एक बेहतरीन योद्धा थी, पर सनी की ट्रेनिंग बस एक दिन पुरानी थी। अकेले उसका मुकाबला करना खतरनाक था। चेंजिंग स्टार ने कंधे उचकाए। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले हमला करूंगी। तुम छाया में रहना और जैसे ही वे मुड़े, एक को खत्म करना। फिर हम दोनों मिलकर दूसरे को मारेंगे। पूरी योजना इस बात पर टिकी थी कि नेफिस दोनों स्कैवेंजरों के हमले झेल सके। सनी को उस पर बहुत भरोसा था, लेकिन यह संभव भी नहीं लग रहा था। और उसे याद था कि कैसी की पहली भविष्यवाणी में नेफिस नहीं थी, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। थोड़े विचलित सनी ने अपने दांत भींचे। ठीक है। एक पल बाद नेफिस ने अपनी तलवार बुला ली, फिर वो आगे बढ़ गई।